हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे तो जैसे को तैसा। जैसे आपके साथ इन्होंने बर्ताव किया, ये आपके पर्सन हो सकते हैं, आपके जानने वाले, आपके रिश्तेदार, जो भी जिनके भी विषय में सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हैं उन्हीं के बारे में ये रीडिंग है। तो उनके विषय में और ज़्यादा सोच सकते हैं जिससे कि और ज़्यादा एनर्जी आपकी कनेक्ट होगी। तो वो उनको आप वैसा ही मिल रहा है जैसा उन्होंने आपके साथ किया। तो कर्मा तो लौट के आता ही आता है। तो बिल्कुल ऊँट आ गया है पहाड़ के नीचे, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से कैसे क्या। और ये एक जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है, यानी आप स्त्री पुरुष जो भी देख रहे हैं अपने जेंडर के हिसाब से देख सकते हैं। एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता है। ओके, तो यहाँ मैं कार्ड सभी के लिए निकालती हूँ। सभी राशियाँ हैं यहाँ पर, सभी साइन हैं, कोई भी अलग से बताने की इतनी आवश्यकता नहीं है। कुछ अगर मुझे विशेष लगेगा तो मैं रीडिंग के बीच में बताऊंगी। दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग मुफ्त नहीं है, फ्री नहीं है, बिल्कुल भी फ्री नहीं है। एक निश्चित फीस है एनर्जी की। अगर आपको बहुत आवश्यकता हो तभी आप रीडिंग कराएं, क्योंकि रीडिंग फ्री नहीं है। ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। व्हाट्सएप पे आप मैसेज के द्वारा आप अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। डीपी पर सारे चार्ज दिए हैं, वहाँ देख सकते हैं, उसके बाद पूछ सकते हैं। कार्ड शफल कर लिए हैं तो फटाफट से रीडिंग पे आ जाते हैं। देखो जैसे को तैसा मैंने लिखा, तो बिल्कुल जब मैं कार्ड शफल कर रही थी तो बिल्कुल निकल के सामने आया कि जैसे को तैसा। कल तक देखो आपको इन्होंने बहुत दुख दिए, बहुत दर्द दिए। आप कर क्या रहे थे, आपकी गलती क्या थी? मुझे तो कोई गलती नज़र नहीं आती इन रिश्तों में। जिन भी रिश्तों में आप ठोकर खा रहे हैं, दर्द से गुजर रहे हैं, या आपको रोने पर जिन रिश्तों ने मजबूर किया, उनमें आपकी गलती क्या थी? आपने तो सबको प्यार दिया, सबके साथ एक मधुर व्यवहार संबंध बना के रखा। यहाँ तक आप झुके जितना आपको झुकने की आवश्यकता नहीं थी रिश्तों को निभाने के लिए। ऐसे लोगों के साथ भी आपने रिश्ता अच्छा करने की कोशिश की जो जिनकी आंखों में आप चुभ रहे थे एक तिनके की तरह। आप फिर भी उनको प्यार दे रहे थे, फिर भी उनका सम्मान कर रहे थे, फिर भी झुक के उनसे बर्ताव कर रहे थे कि शायद इनको समझ में आ जाए। ये आपकी मदर इन लॉ हो सकती है, यानी कि आपकी सास, जेठानी, ननद, जानने वाले, पहचानने वाले, आपके पर्सन के साइड के, आपके पर्सनी के साइड के हो सकते हैं, जिनसे आपने बहुत ही संबंध मधुर करने की कोशिश की कि शायद आपका रिश्ता बच जाए, शायद आपके रिश्ते में जो खटास आई वो दूर हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में इतनी गहरी फांस घुसा दी इन लोगों ने। कहते हैं ना कि ऐसी गांठ लगाई प्यार वाले धागे में कि अब वो गांठ खुलने के उस पे ही नहीं आ रही है, कि अब कोई ऐसा कारण ही नहीं बन रहा है कि ये गांठ सुलझ पाए। अच्छा, ये उलझ गई है। देखो गठबंधन की गांठ बहुत मजबूत होती है। कहते हैं सबसे सुंदर गांठ होती है रिश्तों में, अगर कोई गांठ लगती है तो वो है शादी वाले दिन वाली गांठ। अच्छा, जब भी कहीं आप पूजा पाठ करते हैं तब भी देखो हस्बैंड से आपका पल्लू बांध दिया जाता है ना, या वाइफ से आपके चुनरी में और उसमें एक रुमाल में ही एक गांठ बांध दी जाती है। यानी कि ये संबंध जो है एक अमर है, इसकी गांठ ईश्वर ने ही बांध के भेजा है और इस पक्के रिश्ते की मजबूती को वो गांठ दिखाती है। लेकिन इसी गांठ में 50 और लोग अपनी अपनी गांठें जोड़ दें तो फिर क्या होता है, ये गांठ की पकड़ ढीली हो जाती है या ऐसी हो जाती है जिसमें कड़वाहट घुल जाती है। तो आपके रिश्तों में बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी नाक घुसेड़ी है, अपनी अपनी टांग अड़ाई है और इस खूबसूरत रिश्ते को पूरी तरीके से बर्बाद किया है। देखो आपके पर्सन ने आपको कोई भी दुख देने में कसर नहीं छोड़ी, दूसरों के बातों में आए। इनकी जो संगति रही, इनके जो साथ रहा पर्सन या पर्सनी का, वो बिल्कुल भी कतई अच्छा नहीं दिख रहा है। यहाँ पर 1% हमेशा आपके खिलाफ कान भरना। और ये कान क्यों भरना, आप कहीं गलत नहीं थे, सिर्फ आप दिखने में बहुत खूबसूरत थे, आप इंटेलिजेंट थे, आप काम करने में बहुत तेज थे, आपके अंदर गुण ही गुण थे और बहुत ज़्यादा अधिक गुण होने के कारण आपसे लोग जलने लगे, सोचने लगे कि आपके पर्सन तो आपकी बुद्धिमानी पे चलेंगे तो ये इन लोगों की दाल नहीं गलेगी, इनकी पोल पट्टियाँ खुल के आएंगी जो आपके पर्सन को चींटी की तरह, जैसे चीनी में चींटी लग जाती है, एक एक करके दाना लेके जाती हैं। और ये आपके पर्सन जो है मूर्ख बन गए, इनकी ज़िंदगी को तहस नहस किया गया। लेकिन ये क्या दोष आप पे रख रहे हैं,
100% दूसरे दोषी हैं। इनको भी पता है कि आपकी कोई गलती नहीं है, फिर ये रिश्ता क्यों बिगड़ा है, फिर ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, ये तब हुआ था, ये तब हुआ था, ऐसे तब कहा था। उसके पीछे का पक्ष नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन इनके मन में बहुत दर्द है, बहुत दुख है, क्योंकि इन्होंने जो आपके साथ किया, एक ऐसे इंसान के साथ जो पूरी तरीके से लॉयल था, पूरी तरीके से वफादार था। आज के ज़माने में वफादारी मिलना ही मुश्किल है, सच्चा प्यार मिलना ही मुश्किल है, सच्ची केयर मिलना ही मुश्किल है। तब तो आपके पर्सन या पर्सनी को ये चढ़ा था, हमें प्यार व्यार से कोई लेना देना नहीं, हमें तो मौज करनी है, हमें तो ज़िंदगी जीनी है, हम तुम्हारे साथ जी नहीं पा रहे हैं, घुट रहे हैं, फंस रहे हैं, घबरा रहे हैं, है ना। आपकी रोक टोक या आप इनकी पैसों की बचत करना, या आप कहना कि ये लोग फिजूल तुम्हारा उपयोग कर रहे हैं। अब इनको समझ आ रहा है, अब बिल्कुल आपके पर्सन जो है बिल्कुल ऊंट पहाड़ के नीचे आ चुका है। जैसे को तैसा, जैसे इन्होंने आपके साथ बर्ताव किया गंदा वाला, बिल्कुल वही गंदा वाला बर्ताव इनके साथ किया जा रहा है। इनको कोई नहीं पूछ रहा है, इनकी कोई वैल्यू नहीं कर रहा है, सिर्फ इनसे काम निकलवाना। जैसे कहते हैं ना, गधे को बस वजन ला दे रहो, और गधा चलता जाता है, उसको अकल ही नहीं होती है, वो दबा जाता है वजन के नीचे, फिर भी उसको चलना है, 2 रोटियाँ मिल रही हैं उसको। क्यों? वो गधे को बुद्धि नहीं होती। कहते हैं ना कि गधे के सिर पे सींग नहीं होते, तो वो बुद्धि ही नहीं है उसको, तो वो तो करेगा। वैसे ही आपके पर्सन हो गए, आंख बंद करके इनके पीछे घुस गए। ठीक है, आप अपनी फैमिली को प्यार करते हैं, ठीक है, आप सबको प्यार करते हैं, लेकिन कभी कभी ये भी तो देखना चाहिए कि सब पूरी दुनिया के घर परिवार बसे हैं, सबका सब कुछ चल रहा है ठीक ठाक। वही लोग जो तुम्हारा उपयोग कर रहे हैं, वो तुम्हारे घर बसने नहीं दे रहे हैं। अरे भाई, करो, अपनी बुद्धि को खोल के चलो। तो अब आपके पर्सन को ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया है कि सब तो मौज मार रहे हैं, सब इनका उपयोग कर रहे हैं, सारे लोग इन पे इतना लोड डाल रहे हैं कि ये अपने विषय में सोच ही नहीं पा रहे हैं। इनको दर्द है, इनको पीड़ा है, ये अकेलेपन से गुजर रहे हैं, इस बात से किसी को लेना देना नहीं। ये गलत रास्तों पे जा रहे हैं, कोई समझाने कहने वाला नहीं है। भाड़ में जाओ, मर जाओ, गड्ढे में गिर जाओ, गलत रास्तों पे जाओ, गलत लोगों से संबंध रखो, लेकिन हमारे काम पूरे कर दो। ऐसे स्वार्थी लोग आपके पर्सन या पर्सनी से जुड़े हैं, तो आपके पर्सन की आंखें तो खुलेंगी। उनको धक्के मिले, जब वो गलत रास्तों पे गए, गलत चीज़ों से जुड़े, तो उनके स्वास्थ्य में भी गड़बड़ी आई, चीज़ें भी बिखरी, पैसे भी लूटे गए। लोगों ने इनको चीटियन जैसे चीनी का एक एक दाना ले जाती हैं, ऐसे इनकी ज़िंदगी के सुख भरे पल एक एक करके लोग खा गए। तब आपके पर्सन को भी लग रहा है सारे लोगों की तो ज़िंदगी देखो खुशहाल है, सब अपने बीवी बच्चों में मगन है, सब बुरे से बुरा इंसान अपनी फैमिली में मगन है। जो इंसान कल तक मुझे मेरे गृहस्थी से ऐसे उपदेश करता था, अरे तुम्हारी ही बीवी ऐसी है, अरे तुम्हारा ही हस्बैंड ऐसा है, हाँ हमारा तो, हम तो पूछते नहीं, हम तो ऐसा करते हैं, हम तो इसके साथ ऐसा करते हैं, और घर में जाके जहाँ पैर धो के पी रहा है। या फिर ये कहना, नहीं तुम नहीं समझ रहे होगा सही वो, और मतलब आपका भी पक्ष दिखाना, जिससे कि उनकी नज़र में बुरे ना हो। कोई ग्रही ऐसे होंगे, नक्षत्र ऐसे होंगे, पर ये है, हाँ समझना चाहिए, समझदार है जब इतना, तो उसको समझना चाहिए। मतलब आपकी पक्ष भी कर देंगे, जिससे कि आपके पर्सन के दिमाग या पर्सनी के दिमाग में ये आ जाए कि अरे ये पर्सन तो बहुत अच्छा है, हमारे घर गृहस्थी बसाना चाहता है, हमारे इतने बुरे पार्टनर की भी तारीफ़ कर रहा है, और फिर एक कमी भी बता देगा, तो वो कमी उसके दिमाग में बैठ जाती है, और यही पागलपन, गधे वाली स्थिति आ जाती है। सॉरी अगर किसी को बुरा लगा हो कि आपके पर्सन या पर्सनी को मैं गधा गधी कह रही हूँ, ये गधा गधी वाली हरकत है। अपनी ज़िंदगी में खुद से एक गिलास पानी लेके उसमें जहर डाल के खुद ही अपने हाथों से खुशी खुशी पीना, इसको कहते हैं। और अपने लोगों की जीवन में, ज़िंदगी में जहर घोल देना। देखो, अपने जब तक शादी नहीं होती, जब तक प्यार नहीं आता, तब तक ठीक है, सब कुछ, सब बाहर के सब ठीक अच्छा लग रहा है, बिना स्वार्थ कोई नहीं आपको पकड़ रहा है। लेकिन जब आपके खुद के पर्सन पर्सनी हो जाते हैं, उनसे ज़्यादा चाहे लड़ाई झगड़े हो, चाहे ये चोटी पकड़ के लड़ाइयाँ हो रही हैं, ये जूते चप्पल चल रहे हैं, लेकिन जो भलाई आपके पर्सन या पर्सनी चाहेंगे आपकी, वो दुनिया में, पृथ्वी में कोई नहीं चाह सकता। माँ बाप के बाद एक फिर जीवन साथी ही रह जाता, और वही इतना कठोर, इतना बुरा बर्ताव करने लगे,
तो बताओ जीवन में कितना कष्ट वाली स्थिति, और आपके जीवन में बिल्कुल आपने बिना गलती निर्दोष होते हुए सारी तकलीफ़ें झेली हैं एक अपने पर्सनी की नासमझी से। सारी चीज़ अब आप कहेंगे कहाँ ना समझे, सारे लोगों से तो रिश्ता इतनी मैच्योरिटी से निभाते हैं, सारे काम इतनी मैच्योरिटी से करते हैं या करती हैं, इतना बिजनेस इतनी जॉब संभालती हैं। नहीं नहीं, ये गधे वाली स्थिति है। बस ढोए जाओ, काम करना है तो वही धुन लग गई, वही करे जा रहे हैं, परिणाम देख ही नहीं रहे हैं, सुन ही नहीं रहे हैं। अपना जो लोड है, अपना जो कहते हैं कर्तव्य है, उसको निभा ही नहीं रहे हैं, दूसरों को पालने में लगे पड़े हैं। देखो एक टाइम के बाद सबकी अपनी अपनी फैमिली होती है, भाई बहन रिश्तों में सबको प्यार देना चाहिए सबको, लेकिन ऐसा नहीं है अपने परिवार अपनी फैमिली को त्याग के आप करो तो वहाँ आप गलत हो। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं गलत चला, गलत रास्तों पे गया, इसको तो मौज दिख रही थी या कहीं, और जब अब आज इनके साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है, आज नहीं हो रहा है तो आने वाले समय में ये गधे गधी की आंखों में नमक झोंका जाएगा, इसको पता चलेगा, इसको जानने में समझने में आएगा कि हाँ मैंने एक ऐसे इंसान के साथ ना बुरा किया, इसका परिणाम मैं भुगत रहा हूँ। सब अपने मौज कर रहे हैं, सारे लोगों के बच्चे सेटल हो चुके हैं, सबके परिवार बस चुके हैं, और आज मैं अकेला खड़ा हूँ। क्योंकि देखो बाहर थर्ड पार्टी कर लो, फोर्थ पार्टी कर लो, मनोरंजन कितना भी कर लो, कोई साथ नहीं देने वाला। तब पछतावा, तब फिर पछताई होती क्या जब चिड़िया चुग गई केस। तो कहीं ना कहीं आज आपके पर्सन के साथ वैसा ही हो रहा है जैसा आपके साथ इन्होंने किया। आपने जो आंसू बहाए, आज ये भी कहीं ना कहीं आंसू बहाने पे मजबूर हैं। वो बात और है, ऊपर से ये मजबूती दिखाते हो या दिखाती हो, नहीं बताना चाहती आप, क्योंकि आपके लिए तो ईगो बहुत है, घमंड बहुत है। अगर आपके सामने आ जाएंगे, आपसे कह देंगे तो ये इनका तो घमंड ही चूर हो जाएगा, या आप पता नहीं क्या कहेंगे, कितना लड़ेंगे, क्या उल्टा सीधा बोलेंगे। लेकिन आपने बहुत धैर्य धारण किया है। सच में आप यहाँ तारीफ़ के काबिल हैं कि आपने ऐसे पर्सनी को त्याग कर आगे बढ़ने में ही भलाई समझी कि इसके पीछे कब तक लगा रहूँगा, कब तक लगी रहूँगी, कब तक इंतज़ार करूँगी या करूँगा। तो आपने एक स्टेप आगे उठाया है, आप अपनी ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, और बिल्कुल आप आने वाले समय में हो सकता है न्यू अपॉर्चुनिटी भी अपने जीवन में शामिल करें। अब जब ये कर सकता है तो इंसान तो आप भी हैं, आप भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। आपने वो सारे सुख त्याग दिए, आप इनका ही वेट करते रहे, लेकिन आज अब आपने सोच लिया है, आप अब पीछे मुड़ के देखने वालों में से नहीं हैं। हालांकि आपके पर्सन जल्द ही आपको अप्रोच कर सकते हैं, हो सकता है आप नो कांटेक्ट में, हो सकता है ब्लॉक किया हो सकता है दूरी दिख रही है आप लोगों की आपस में। आप बहुत ज़मीन से जुड़े इंसान हैं, बहुत सादगी पसंद इंसान हैं, आपकी कहीं कोई गलती नहीं रही रिश्तों में। प्यार पाना या सही मार्ग अपने पर्सन को दिखाना या पर्सनी को दिखाना, ये आपका कर्तव्य था, आपने वो किया, और ये केयर के ही अंतर्गत आता है। ये रिश्तों में उन लोगों को ही घुटन पैदा करता है ये केयर जो गलत होते हैं, जो गलत चलना चाहते हैं, जो गलत काम हो, उनको तब लगता है मैं घुट गया, मैं मर गया, मुझ पर रोक लग रही है, प्रतिबंध लग रही है। क्योंकि जब आप गलत नहीं है तो आपको लगेगा ही नहीं प्रतिबंध लग रहा है, आप तो खुद ही कर्तव्य निभाएंगे खुशी खुशी। एक बहुत ही सुंदर आपकी फैमिली हो सकती थी अगर आपके पर्सनी ना समझना होते, ईगो से भरे ना होते। इतनी अकड़ की रस्सी जल गई है पर बल नहीं गए हैं। तो अब तो इनका तो ईश्वर ही मालिक है, लेकिन बिल्कुल ऊंट पहाड़ के नीचे आ चुका है, बिल्कुल दब चुका है, पिच चुका है, और ये पोजीशन ये स्वयं जब तक सुधारना नहीं चाहेंगे नहीं सुधरेगी। जब तक अपनी गलती का एहसास इनको पूरी तरीके से नहीं हो जाएगा तब तक ये कर्मा भुगतते ही रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स, गॉड ब्लेस यू। शेयर करें, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएँ, आप आगे बढ़ो, बिल्कुल आपका निर्णय ठीक है। थैंक यू।